हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। लास्ट हमने चैप्टर 8 एंड किया था, अब हम न्यू चैप्टर पर मेंसुरेशन। अब यहाँ से बाद वाले जो चैप्टर्स हैं आपके पास 9 to 13 जो चैप्टर्स होंगे, ये थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं क्योंकि एकदम न्यू कंसेप्ट मिलेगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है, आपने पिछली जो क्लासेस है उनसे रिलेट करते हुए कंसेप्ट है। अगर अपने लास्ट क्लास के अंदर मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक्स हैं, एरियाज के, वॉल्यूम्स के, ये अगर आपने उन्हें थोड़े से छोड़ दिए या ठीक से नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा चैप्टर्स में। अनलेस आप लोगों को बहुत सही लगेगा अगर आपने पिछली क्लास में ये ढंग से पढ़ रखा है तो, है ना। अपन ही मान के चलते हैं, एकदम न्यू वाला कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, है ना। वो सबसे पहले चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो आपकी 9.1 होगी, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट है अपने पास रेडी। इस वाले लेक्चर के अंदर अपन केवल और केवल ये सीखेंगे कि मेंसुरेशन में 8.1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आप टिक मार्क कर लेना और एक पेपर पे हर एक्सरसाइज से पहले मैं जो फॉर्मूलाज बना रहा हूँ वो जरूर लिख लेना। बिना फॉर्मूलाज के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मान के चल लेना। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो मतलब है इसका वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जो वर्ड है आपके पास एरिया, एरिया का मतलब तो अपन को पता ही है, क्लास 7th में 6 में भी देखा है अपन ने। एरिया निकालने का मतलब जैसे एक सरफेस है, उसका पूरे का एरिया बना रहा हूं मैं, है ना। अब ये पॉलीगन का मतलब क्या है? पॉलीगन मतलब जो भी आपके पास मोर देन, है ना, जो भी आपके पास मोर देन टू साइड्स से बनने वाला कोई भी फिगर होगा या कोई भी शेप होगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोर देन टू साइड से कवर, जैसे इसके पास देखो टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है आपके सामने, यहाँ पर 3 साइड है। कितनी साइड दे रखी है? यहाँ पर 3 साइड है। मतलब कि मोर देन 2 साइड, दो से ज्यादा साइड होनी चाहिए किसी भी एक फिगर के लिए, शेप के लिए, है? उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो पॉलीगन का मतलब ही समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है भाई। अब एक एक के फॉर्मूलाज आप लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर्मूलाज आप लोगों के पास। सबसे पहले ट्राइंगल आता है, बिल्कुल इजी है। ट्राइंगल का शेप आपके सामने गिवन है इस तरीके से। ये क्या होता है? इसका बेस। ये बेस कब होगा? जब इसके ऊपर एक हाइट खड़ी होगी जो कि 90 डिग्री पर है। ठीक है। इसका एरिया क्या होता है आपके पास? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं आपके सामने, आपको बस नोट करना है। बी बोले तो बेस, एच का मतलब हाइट। क्लियर हो गया? अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपके पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। डब्लू, डब्लू से ही विड्थ को बोल रहा है, विड्थ मतलब ब्रेथ ही है, कंफ्यूज मत होना। और एल मतलब लेंथ। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल है आपस में और ये दोनों इक्वल है आपस में। स्क्वायर में क्या होती है? 4 के 4 साइड्स क्या होंगी आपके पास? इक्वल होंगी। बट अभी अपन केवल फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज तो आप पता लगी जाएंगी। एरिया क्या होगा इसका? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर साइड का स्क्वायर। बताओ समझ में आई कि ये वाली चीज क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स इक्वल होती है और एरिया क्या हो गया? साइड स्क्वायर हो गया। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो ये जो ऑपोजिट पेयर है ये आपको पैरेलल नजर आ रहा होगा। अब ये वर्ड थोड़ा सा नया है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये अपने पहले भी चैप्टर में देखा, शायद चैप्टर 4 या 5 में भी डिस्कस किया है मैंने पैरेलल के बारे में। ये दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करेगी आपस में, कभी मीट नहीं करेंगी, बस चलती जाएगी। तो ऑपोजिट जो साइड है यहाँ पर, जो ऑपोजिट जो साइड है ना, वो एक तो पैरेलल है और एक इक्वल है। डेट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इसका एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका बेस है और ये हाइट है, मतलब 90 डिग्री वाला। ये सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना। फाइंड कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। अब होता है रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। इसकी साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसकी साइड्स तो इक्वल होती हैं, बट इस तरीके से डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। अगर आप इसको देखो और स्क्वायर को देखो तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। स्क्वायर में तो 4 साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल है। यहाँ पर 4 साइड तो इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं। डायगोनल समझते हैं ना, बीच वाली जो लाइन जा रही है, ये डायगोनल इक्वल नहीं है। तो रोम्बस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाता है? हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। बताओ समझ में आएगी ये वाली चीज? क्लियर है? डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक है, और देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो कौन सा है हमारे पास? ट्रिपेजम। ट्रिपेजम के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? ये ट्रिपेजम का शेप होता है। कहने का मतलब है कि इसमें एक पेयर तो पैरेलल है,
दिख रहा है आपको, मीट नहीं करेगा। बट दूसरा जो है नॉन पैरेलल है ना। अभी आप केवल आप ऐसे समझ लो इस चीजों को कि यहाँ पर जो डायग्राम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी हम बहुत आगे तक इसको चैप्टर को जब खींचेंगे ना तब चीज आपको और क्लियर होने लगेंगे। अभी आप केवल फॉर्मूलाज पर ध्यान दो। ये एक ऑपोजिट में जो दे रखी है ये साइड क्या है, इसकी पैरेलल साइड्स हैं। अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ मल्टीप्लाई ऑपोजिट जो साइड्स हैं पैरेलल वाली उनका सम मल्टीप्लाई हाइट, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो। क्लियर है? सारे फॉर्मूलाज लिख लेना, फॉर्मूलाज आप मगअप करना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, अब आता है काइट। देखो ये काइट वो जो आपके पास रोम्बस पड़ा था ना बिल्कुल उससे सिमिलर जैसा ही है। देख रहा है आपको डायग्राम इस तरह की। इसका भी एरिया D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 2, ठीक है। अब आता है पेंटागन। अब सर ये कहां से उठ के आ गए, जिनकी ये अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, क्वाड्रिलेटरल्स थे। क्या थे, क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिनकी 4 साइड्स थी। अब 5 साइड क्या होती है, पेंटागन, जिसके पास 5 साइड है और 5 की 5 साइड्स इक्वल दे रखी हैं। क्या साइड दे रखी है, इक्वल, इक्वल साइड्स दे रखी है। तो इसका क्या होगा, हाफ पी मल्टीप्लाई ए। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी बीमारी आ गई इसके अंदर, तो इसमें ये है। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा ये जो आपको डिस्टेंस दे रखा है, देखो आप यहां पर फोकस करो, ये एक सेंटर ओ है। अगर मैं सेंटर से यहां पर इसको डिनोट कर रहा हूं तो मान के चलो ये क्या आ गया यहाँ पे, तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है ना, ये अगर परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस आपके पास दे रखा है ये ए, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोथेम ऑफ पेंटागन। क्लियर है? अभी आपकी ये वाली चीज नहीं आएगी, थोड़ा सा आप केवल फॉर्मूला फॉर्मूला ध्यान दो, क्वेश्चंस आएंगे तब डील करेंगे इन सब पर। हाफ मल्टीप्लाई पी पैरामीटर हो गया मल्टीप्लाई ए। अगला है हेक्सागन, जिसकी क्या होती है, 6 साइड्स होती है। कितनी साइड होती है, 6 साइड्स होती हैं। तो 3√3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे और देखते हैं और क्या फॉर्मूलाज है हमारे पास। बस इतना ही है अभी, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आपको क्लियरली ये जो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, एक बार अब इन सारे फॉर्मूलाज को रिटर्न करना, ठीक है। इनमें से जितने याद होते हैं उतने याद कर लेना, मतलब मेन मेन तो हो ही जाएंगे। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, मतलब ये जो मेन मेन है ना वो तो याद हो ही जाएंगे। बचे हुए जो फॉर्मूलाज होंगे वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उनको कैसे अप्लाई करना है वो हम डिस्कस करके फिर देखेंगे सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है। मैंने बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे बता दिए जो हो सकता है इसके अंदर आपके यूज ना हो, बट एक बार मैंने सारे फॉर्मूले बताए जो भी आपके यूज हो सकते हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में भी। एक बार आप सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, जब हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे इनका यूज किस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर।